हेलो। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं जो कि था अभी 84.80। तो कल के सुबह की वेट से 50 ग्राम कम है। और कल इवन संडे था, एक्टिविटी लेवल कम रहता है, कैलोरीज कम बर्न करते हो। डाइट हमारी कांस्टेंट ही थी, ज़्यादा तो नहीं खाएंगे। और सारी चीज़ें ट्रैक करने के बाद अभी थोड़ा बोलना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एटलीस्ट नई डाइट को तुम्हें 1 से 1.5 हफ्ते तो देने ही पड़ते हैं, तब तुम थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने लगते हो कि दिस इज़ हाउ माई बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, वैसे वाला सीन। बट चलेगा। अभी का सीन तो ये है कि भाई मौसम बड़ा अच्छा है। मतलब कि हल्की हल्की जो लेजीनेस हम सेम टाइम पे अगर वहाँ पे होते, घर पे होते यूपी में, तो बहुत ज़्यादा हो रही होती। लेकिन यहाँ लेजीनेस इतनी नहीं होती। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम रात को 9 साढ़े 9 बजे खाट पकड़ने लगे हैं। मतलब कि 9:30 बजे हम सो जाते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, एक तरीके से रूटीन बिल्ड कर रही है और इसको हम बनाए रखना चाहेंगे। तो यही मेन चीज़ थी। बाकी एक दो चीज़ें और हैं जो अभी शेयर करनी है। एक तो ये कि रूटीन अभी हमारा बदला नहीं है। बॉडी पे स्ट्रेस अगेन थोड़ा सा कम रख रहे हैं। अभी 1 घंटे की वॉक और 2 ट्रेनिंग सेशन। एक सुबह होगा, मतलब दोपहर के आसपास 10:30 से करीब 12:30 के आसपास। और दूसरा, मतलब ये हम मैक्स पीरियड बोलते हैं, होता है इससे काफ़ी ज़्यादा कमी है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हम ट्रेन नहीं कर सकते, जिसमें मोस्टली 5 या 6 मूवमेंट रहते हैं। सुबह ट्रेन करना है चेस्ट, और शाम को थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेन करना है, क्योंकि छोटी मसल्स हैं, जिसमें एक है ग्लूट्स और दूसरा अडक्टर। अगेन यही वीक है, क्योंकि अगेन यहीं पे हमें श्रेडेड होना है और मसल वहाँ पे डेवलप करनी है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली ट्रेन करेंगे। तो लेग्स 3 बार ट्रेन करनी है, चेस्ट 3 बार ट्रेन करना है, शोल्डर और बाकी मसल्स को हम 2 बार रख सकते हैं। बैक को सोच रहे हैं 3 बार रखें, बट शोल्डर 2 ही बार रहेंगे। तो फिलहाल के लिए यही प्लान है और यही चीज़ शेयर करनी थी। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। हाँ तो भाई गिड़ोस, तुम्हारा स्वागत है फिर से गजन टॉक्स के एक और एपिसोड में। शेर जलने वाला था भाई ये, इसको बंद कर दो। तो सीन ऐसा भाई, तुम्हें अपडेट कर देते हैं। आज का वेट हमें याद नहीं है, बट आई थिंक 84.80 था। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम सोच रहे थे क्योंकि कल एक्टिविटी लेवल कम था तो शायद क्या कहते हैं ज़्यादा हो। तो बट अगेन वो कल से भी कम था, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है कि जो 2800 कैलोरीज की हमारी विंडो है वो काफ़ी सस्टेन है हमारी बॉडी के लिए, और एक तरीके से रिजल्ट वाइज। क्योंकि हम अभी भी चाहेंगे कि हमारा वेट ड्रॉप हो बट मसल बिल्ड हो। उसके लिए कार्ब इंटेक हमारा सही है, प्रोटीन इंटेक सही है, फैट्स भी सही है। एक तरीके से ये पोजीशन हम लीन बल्क को भी नहीं डिफाइन कर सकते, बट एक तरीके से हम इसको बॉडी रिकम्पोजिशन ही बोलेंगे। बट चीज़ें लीन बल्क की तरफ जाएंगी, क्योंकि अगेन हमारा मेन गोल है कि हम अपना मसल बिल्ड कर सकें। इसलिए वापस आते हैं मुद्दे पे। आज एक सवाल हमने जो कवर किया था रील में, वो यही था कि अगर मान के चलो तुम्हारा वेट एक जगह रुक गया तो क्या कर सकते हो। इसका जवाब परसों की वीडियो में था, जो कि था मैक्रोस से रिलेटेड। सपोज अगर तुम्हारी बॉडी एक जगह रुक जाती है, तो चाहे तुम्हारा फैट लॉस हो, चाहे मसल गेन हो, कुछ भी गोल हो, अगेन अगर तुम्हारा बॉडी एक जगह रुक गई है, तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे। कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जो अगेन हमने तुम्हें बताया था डे 1 पे। अगर तुम अपने मैक्रोस ट्रैक कर रहे हो तो तुम्हें पता होता है क्या तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितने फैट्स खा रहे हो, कितने कार्ब खा रहे हो। प्रोटीन अगर तुम्हारा डिसेंट है, अब तुम चेंजेस कर सकते हो अपने कार्ब में या फैट्स में। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो तुम कोशिश करोगे कि कार्ब को नीचे लेके आओ। अगर तुम्हारे कार्ब ऑलरेडी ऑलरेडी अगर नीचे हैं तो देन तुम फैट्स की तरफ जाओगे। लेकिन अगेन फैट्स की तरफ तुम्हें एक तरीके से इतना भी कम नहीं करना कि तुम्हारे वो हार्मोनली चीज़ें फकअप करने लगे। लेकिन ये केस बहुत रेयरली होता है। जनरली लोग अपने फैट रिक्वायरमेंट पूरी कर ही लेते हैं। बट अगेन तुम्हारा जो कार्ब इनटेक है उसे ऊपर लेके जाओगे अगर तुम लीन बल्क में हो तो भी, और तुम्हारा वेट स्टक हो गया है तो ये एक पर्टिकुलर केस होता है जहां पहली प्रायोरिटी अगेन हम यही कहेंगे कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक डिसेंट होना चाहिए, क्योंकि लीन बल्क में तुम अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना चाहोगे। कार्ब एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको तुम्हें बहुत कॉन्शियसली कह लो या फिर बहुत क्लोजली तुम्हें मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे तुम्हारा रैपिडली वेट गेन हो और तुम नहीं चाहोगे तुम्हारा वेट एक तरीके से कांस्टेंट भी रहे।
तो ये एक चीज़ थी जो आज हमने रील में भी कवर करी थी और वैसे भी कवर करी थी। अपना अपडेट दें तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही हैं, स्ट्रेंथ सही है, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भूख अब धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी है, धीरे धीरे भूखा हम फील करते हैं बट अगेन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो रही है कि जो प्रेप के बाद की चुल होती है हर वक्त कुछ खाने की, वो धीरे धीरे कम होती है और वो कम हो रही है। उसको कम से कम 25 से 30 दिन लगते हैं कम होने में, क्योंकि जैसी प्रेप खत्म होती है तुम दबा के खाते हो एंड वो रूटीन में आने लगती है चीज़ें। तो ये चीज़ थोड़ी सी तुम्हें कंट्रोल करनी पड़ती है, इसलिए मेंटल गेम है ये। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। आज ट्रेनिंग सेशन तुम देखोगे वो है चेस्टिकल, सिर्फ चेस्ट डे था। सेकंड सेशन जो था अभी हम करके आए हैं वो था हमारा आर्म्स एंड ग्लूट्स एंड एडक्टर। तो ये चीज़ भी थी। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हमारे एब्डोमिनल पे जहाँ सबसे ज़्यादा वाटर प्लस फैट जो गेन हुआ है उसको कम कर सकें, उसको स्लोली कम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी जगह मसल हमारा रुका हुआ है, बल्कि साइज काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है, क्योंकि अगेन मसल मेमोरी कह सकते हो ये सारी चीज़ें। तो अगेन चीज़ें सही हैं, काफ़ी ज़्यादा सही हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीज़ों को स्लो ही रखना चाह रहे हैं हम। तो यही चीज़ शेयर करनी थी। तो पहले तुम देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी।